हेलो दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थी, एक बार पुनः सबका मेरे आज के इस लेसन में स्वागत है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है। आसान मेथड के साथ अंग्रेजी सीख रहे हैं। चलिए आज बिना देरी किए पार्ट ऑफ स्पीच के एक और छोटे से लेसन को सीखते हैं। आपने पिछले वीडियोज में नाउन को सीखा, टाइप्स ऑफ नाउन्स, केसेस, जेंडर एंड नंबर्स। इन टॉपिक्स को आप भली भांति समझ चुके हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के एक और छोटे से लेसन का अध्ययन करते हैं और उस लेसन का नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन PRONOUN प्रोनाउन। हियर वर्ड प्रोनाउन कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। शब्द को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे प्रो और नाउन। प्रो मीन्स फॉर एंड नाउन मीन्स अ वर्ड विच इंडिकेट द नेम ऑफ अ पर्सन, पैलेस, थिंग, आइडिया, स्टेट, etc. The words which are used at the place of nouns are called the pronouns। आप समझ गए होंगे इस डेफिनेशन के सारे कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, एट द प्लेस ऑफ नाउन, जिसे सर्वनाम कहते हैं। इस टॉपिक के बारे में तो हम काफी कुछ जानते हैं, परंतु आज मैं ऐसे फैक्ट और इस मेथड से आज के लेसन को पढ़ाऊंगा। पढ़ने के बाद में आप जरूर विचार करेंगे कि हमने जो प्रोनाउन को समझा था या प्रोनाउन को हमने जिस सीमित दायरे में रखा था उससे प्रोनाउन कई गुना बड़ा है और महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए अब हम एक उदाहरण के सहारे समझते हैं कि प्रोनाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कि प्रोनाउन की हम पहचान कैसे करें। आपने एक पॉपुलर स्टोरी को सुना होगा, यूनियन इज स्ट्रेंथ। वंस देयर वाज अ फार्मर। एक बार एक किसान था। फार्मर यहां पर नाउन है कि वंस देयर वाज अ फार्मर, ही हैज 4 सन्स। अब दोबारा किसान ना आकर या दोबारा फार्मर ना आकर हमने फार्मर के स्थान पर क्या यूज किया? ही। अब ये ही एक प्रोनाउन है। ही क्या है? प्रोनाउन। और किसके स्थान पर आया? नाउन के स्थान पर, फार्मर के स्थान पर। आप समझ गए होंगे प्रोनाउन नाउन की जगह आते हैं। अब मैं यहां पर आपको एक और सेंटेंस के माध्यम से हम सीखते हैं कि सुनीता came into room and सुनीता ate बनाना। अब इसको आप एक बार ध्यान से सेंटेंस को देखना। सुनीता came into room and सुनीता ate बनाना। सुनीता कमरे के अंदर आई और सुनीता ने केला खाया। अब आप मुझे ये बताइए, सुनीता came into room and सुनीता ate बनाना। यहां पर हम देखते हैं कि सुनीता बार बार आई, मतलब 2 बार आई। अगर वही नाउन दोबारा आ रही है तो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर सुनीता ना आकर अगर सी लिखा जाए, सुनीता केम इनटू रूम एंड सी एट बनाना, तो बहुत खूबसूरत होगा। और अगर हम सुनीता को बार बार लिखेंगे तो ये जो भाषा की सुंदरता है वो कम होती जाएगी। तो हमें इसीलिए तो एक सेंटेंस में इस प्रकार के पार्ट्स दिए हैं जिनको हमें यूज करना चाहिए, जिनको हमें प्रयोग में लाने चाहिए। प्रोनाउन के एक ऐसे टाइप्स का हम अध्ययन कर रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन।
पर्सनल प्रोनाउन द pronouns which indicate person. The pronouns which indicate persons. पर्सनल प्रोनाउन जिसे हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, ये हमेशा पर्सन को इंडिकेट करेंगे, और जो पर्सन को इंडिकेट करने वाले व्यक्तियों को या व्यक्तियों का बोध कराने वाले जो प्रोनाउन है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे, और हिंदी में उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहेंगे। यहां पर एक मैं टेबल बना देता हूं। अब हम आगे पर्सनल प्रोनाउन को एक टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं और उनका यूज किस प्रकार किया जाता है। आपने, अगर आप 9 to 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपने जरूर इस प्रकार के टेबल का अध्ययन किया होगा, और आप में से कई ऐसे भी हैं जिनको मौखिक रूप से यह टेबल याद भी। दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की, कोई प्रयास नहीं किए और वो एक सफल व्यक्ति है, कोई नहीं मिलेगा। आज आपके सामने या आपके जो आइडियल है, आदर्श है, आप उनकी संघर्ष की कहानी को उठाकर देखिए, आपको पता चलेगा, आप जानेंगे कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो आज से आप डे ड्रीम्स को छोड़ दीजिए कि आप बिना पढ़े कुछ बनने के सपने लिए हुए हो, तो आज से ही पढ़ना प्रारंभ कीजिए। अब हम इस एक बार टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो बता दूं। एसपी सब्जेक्टिव प्रोनाउन, पीएडी पजेसिव एडजेक्टिव्स, ओपी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पीपी पजेसिव प्रोनाउन। यहां पर मैंने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और तीसरी लाइन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन। अब मैं यहां कहता हूं हु स्पीक, जो बोलता है, जो कहता है, वही फर्स्ट पर्सन है। अब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं इस वीडियो में या आज के लेसन में, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं यहां पर खुद को आई कहूंगा, तो आई एक फर्स्ट पर्सन है, प्रथम पुरुष है। तो आई के साथ अगर मेरे साथ और कंपनी में हो और कोई साथ हो तो हम आई थोड़ा ही कहेंगे, उसकी बजाय हम कहेंगे वी, हम। तो वी भी फर्स्ट पर्सन है। तो हु स्पीक्स, जो बोलने वाले हैं, तो दो आई और वी, ये दोनों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन वन हु इज स्पोकन टू, आप मेरे लिए, सेकंड पर्सन। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, तो जो लिसनर है, सामने वाला जो सुनने वाला है, वो सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन में एक ही प्रोनाउन है जिसे यू कहते हैं। क्या कहते हैं? यू, वाई ओ यू, यू मीन्स तुम। थर्ड पर्सन हु इज स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बातचीत की जाती है। आप और हम मिलकर इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो हमारे लिए नेहरू जी क्या हो गए? थर्ड पर्सन। और नेहरू जी के लिए हम, नेहरू जी है तो नाउन, परंतु उसकी जगह हम कौन, नाउन की जगह प्रोनाउन यूज करेंगे कि नहीं? तो वो होगा ही, तो ही हो गया थर्ड पर्सन। आज हमने डिस्कस किया, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूं कि मान लीजिए आज हमने मिलकर डिस्कस किया किसके बारे में? नेहरू जी की अचीवमेंट्स के बारे में, नेहरू जी के बारे में, उनकी बायोग्राफी को समझा, उनकी बायोग्राफी को समझा। तो यहां पर नेहरू जी हमारे लिए थर्ड पर्सन है, मतलब उनकी जगह प्रोनाउन जो आएगा वो थर्ड पर्सन होगा, ही। और अगर हम इंदिरा जी के बारे में बातचीत करते तो उनकी जगह सी का प्रयोग करते। आप समझ गए होंगे, ही, सी और दी, ही, सी और दी, ये होंगे आज के पर्सनल प्रोनाउन के थर्ड पर्सन। कौन से पर्सन? थर्ड पर्सन।
उम्मीद है यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम एक बार यहां से टेबल की तरफ चलते हैं और टेबल को डिस्कस करते हैं। एसपी मींस सब्जेक्टिव प्रोनाउन, आप इसको एक्सपेंड कर लें, थोड़ा विस्तृत रूप से कॉपी में लिख लें कि एस में सब्जेक्टिव, पी मींस प्रोनाउन। नेक्स्ट लिखा है पी एडी, पी मींस पॉजेसिव और एडी मींस एडजेक्टिव। आगे मैंने लिखा ओपी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पीपी मींस पॉजेसिव प्रोनाउन। यहां पर पी पॉजेसिव दो है, एक तो एडजेक्टिव है और दूसरा प्रोनाउन है, इसको थोड़ा समझे। अब फर्स्ट पर्सन में आई और वी, आई यूज फॉर अ सिंगुलर, जब मैं अकेला सिंगुलर हूं तो हम आई का प्रयोग करते हैं, और जब हम कोई कंपनी दे साथ दे तो हम बन जाएंगे। अगर आप साथ दोगे तो आई से हम बनते देर नहीं लगती और हमको इंग्लिश में वी कहते हैं। और सेकंड पर्सन यू है, जिससे हम बातचीत कर रहे हैं, जो सामने वाला व्यक्ति है उसे यू कहेंगे। और थर्ड पर्सन दो मिलकर जिसके बारे में बातचीत करते हैं उन्हें थर्ड पर्सन कहेंगे। अब यहां पर इनके इस प्रकार फॉर्म याद कीजिए, मैं आपको थोड़ा जरूर सुझाव दूंगा जिससे आपकी अंग्रेजी को इंप्रूव किया जा सके। आप इस टेबल को हॉरिजॉन्टल तरीके से याद करें, वर्टिकल ना करके हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में आप पहले आई के बाद में माई एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इनका क्या उपयोग है, किस प्रकार इसका यूज होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में जरूर सीखेंगे। ओपी मी होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो, आई का क्या होगा, मी होगा। और पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन होगा। इसी प्रकार वी का वी, अवर, अस, अवर्स, यू, योर, यू, योर्स, ही, हिज, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, दे, देयर, देम और देयर। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पॉइंट आप 3 बिंदु हम पढ़ लेते हैं जिनसे पॉजेसिव प्रोनाउन ये पोर्शन आप पूरी तरीके से सीख जाएंगे। फर्स्ट, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब मैं प्रोनाउन आगे नहीं लिख रहा हूं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन आप समझ गए होंगे, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कर्ता, और जो कर्ता के स्थान पर प्रोनाउन बैठेगा उसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और जब सब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात करें, अगर मैं आपसे अब पूछूं कि भाई बताइए सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से इस टेबल को देखकर आप, तो आप इसी लाइन को बोलेंगे, आई, वी, यू, ही, सी, दे। बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि मैंने पहले से ही इस टेबल को समझा दिया है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, सी और दी, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्योंकि ये हमेशा आप कभी भी देख लेना, चैलेंज करता हूं आपसे, आप अंग्रेजी की जो भी बुक्स है आपके पास उठाकर देख लीजिए, अगर इनमें से कोई भी शब्द यू को छोड़कर, यू की एक एक्सेप्शन है वो हम आगे देखते हैं, यू को छोड़कर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट की जगह मिल जाए तो आप जो मांगेंगे, जो इनाम आपकी तरफ से मांग होगी और मेरी तरफ से दिया जाएगा। अब सेंटेंस में इसका प्रयोग देख लेते हैं। आई एम डांसिंग, तो आई यहां पर प्रोनाउन है, मेरे लिए यूज हुआ है, तो आई एक प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है। इसी प्रकार दे प्लेड वेल, उन्होंने अच्छा खेला, वे प्रोनाउन है, तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। आप समझ गए होंगे। अब हम दूसरा बिंदु समझें, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। समझ गए होंगे, ऐसे प्रोनाउन जो कर्म के स्थान पर आने वाले जो प्रोनाउन है उसे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अगर मैं आपसे कहूं कि कौन कौन से होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो आप जरूर बता देंगे कि इस टेबल को देखकर आप जरूर बता देंगे कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन तो मी, अस, यू, हिम, हर और देम, ये हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह प्रयोग किए जाएंगे। जैसे आई गैव हिम ए पेन, सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, हिम कहां आया, ऑब्जेक्ट की जगह। हिम को आप सब्जेक्ट की जगह नहीं लिख सकते और आई को आप ऑब्जेक्ट की जगह नहीं लिख सकते, तो यहां पर हिम है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। हिम की जगह, हिम जैसे मी भी है, अस भी है, यू है, हर है और देम भी है। और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन
संबंध बताने वाले सर्वनाम। एक बात आप 2 सेंटेंस में पढ़ रहा हूं। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। अगर इस सेंटेंस में पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना, अभी नहीं किया है, माई पजेसिव एडजेक्टिव है। अगर मुझे पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है तो कैसा सेंटेंस बनेगा? दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, और यह मेरी पुस्तक है। तो यहां पर माइन, एग्जाम्पल आप इनके देख लीजिए, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये पजेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। और इस टेबल में अब मैं आपसे एक जरूर क्वेश्चन पूछूंगा कि ये टेबल कंप्लीट नहीं है। आपको आज के कमेंट सेक्शन में इस टेबल को कंप्लीट करना है और ये बताना है कि यहां पर फर्स्ट पर्सन में आई की जो एरो है उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा। इसी प्रकार वी की लाइन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा आएगा। तो आज हमने पर्सनल प्रोनाउन को समझा और नेक्स्ट वीडियोज में प्रोनाउन के जो दूसरे टाइप है उनका अध्ययन किया जाएगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अपने पास कॉपी जरूर रखिए, नोटबुक रखिए और नोटबुक में पूरा का पूरा ये कंटेंट है या मैटर है वो लिखते जाइए और लिखकर रिपीट कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास एंड हैव ए नाइस डे। बी रेडी फॉर नेक्स्ट लेसन।